नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। किसी भी सार्थक कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए उद्देश्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। उद्देश्य के बिना कोई भी कार्य दिशाहीन होता है। ऐसी क्रिया का जिसका कोई अर्थ ना हो, ना उसका कोई परिणाम होता है और ना ही वह क्रिया सार्थक होती है। प्रत्येक क्रिया को सार्थक बनाने के लिए उसके निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। शिक्षण भी एक सार्थक क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में, बिहेवियर में परिवर्तन लाना है। अतः शिक्षक को कक्षा शिक्षण के पूर्व कुछ शिक्षण के उद्देश्य, उस विषय को लेकर, उस टॉपिक को लेकर कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। इसके साथ शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि उस टॉपिक के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर हम कक्षा में जा रहे हैं, इन समस्त जानकारियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कोई कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यक्तिगत परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा उसके लिए हम क्रिया करते हैं। इसके साथ ही इनका मानना यह है कि उद्देश्य के बिना कोई भी क्रिया सार्थक नहीं हो सकती है। बिना उद्देश्य के, बिना किसी परिणाम के, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, इस कार्य को करने के बाद इसका क्या परिणाम होगा, क्या बच्चे सीखेंगे, कितना अधिगम होगा, इन समस्त चीज़ों का ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। एक अच्छे शिक्षक के गुण में सर्वप्रथम उसका गुण आता है कि उसने अपने टॉपिक को लेकर क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही शिक्षण उद्देश्यों का अब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। वैसे सामान्यतः शिक्षण उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं? जो उस टॉपिक से लेकर सामान्य से सामान्य चीज़ों को वह ध्यान में रखता है। और विशिष्ट उद्देश्य उस टॉपिक से बच्चा क्या अवगत करेगा, क्या सीखेगा, भविष्य में आने वाले किसी भी परिश्रम में, किसी भी समस्या में इससे संबंधित उसे क्या लाभ होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी विशिष्ट उद्देश्यों में निर्धारित की जाती है। संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। इसकी सामान्य उद्देश्य जब हम तय करते हैं तब इसमें दो वस्तुओं का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। प्रथम, पाठशाला की पद्धति और स्कूल कॉलेज की पद्धति। इन पाठशाला की पद्धति अर्थात इनके अनुसार पाठशाला में संस्कृत की कक्षाएं प्रथम से लेकर आरंभ तक होती हैं और आचार्य तक चलती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पाठशाला पद्धति में संस्कृत का शिक्षण बड़े गहन रूप से किया जाता है। अधिकांश विषयों का शिक्षण संस्कृत के माध्यम से किया जाता है। पाठशाला पद्धति की उपाधि जैसे शास्त्री, आचार्य संस्कृत के ज्ञान की दृष्टि से कहीं ऊंची उपाधियां होती हैं। दूसरा आता है स्कूल कॉलेज की पद्धतियां। राजस्थान में संस्कृत शिक्षण छठी कक्षा से प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान ही नहीं, सामान्यतः सभी प्रदेशों में संस्कृत का शिक्षण कक्षा 6 से प्रारंभ हो जाता है। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण तृतीय भाषा के रूप में, उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण वैकल्पिक विषय के रूप में, अर्थात कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 तक जो माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पर जो संस्कृत की शिक्षण है वह अनिवार्य विषय के रूप में
या तृतीय विषय प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी और तृतीय भाषा संस्कृत के रूप में अध्ययन करवाई जाती है। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षण में जब हम विषय का चयन करते हैं तब यह भाषा वैकल्पिक रूप में आ जाती है। इसके पश्चात संस्कृत शिक्षण के स्तर, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा के शिक्षण, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा के शिक्षण, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा के शिक्षण, माध्यमिक स्तर पर और हायर अर्थात उच्च स्तर पर, महाविद्यालयीन स्तर पर इन भाषाओं के शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण के जो स्तर हैं उसमें सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सरल गद्यांशों का, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण एवं वाचन करने का कौशल विकसित करना, अर्थात सरल गद्यांश। सर्वप्रथम बच्चे ने अभी संस्कृत पढ़ना सीखा है तो सरल गद्यांशों का, विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने का कौशल मतलब स्किल उसके अंदर विकसित करना चाहिए। सरल श्लोकों का यति गति आरोह अवरोह के साथ शुद्ध और सुस्पष्ट पाठ करने का कौशल विकसित करना। श्लोकों का वाचन किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस तरीके से हमें विद्यार्थियों का श्लोकों का वाचन करना सिखाना है, इस उद्देश्य को भी हमें निर्धारित करना होगा। भाषा तत्वों तथा धातु रूप, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं सूक्तियों से भी अवगत कराना। इसके पश्चात सरल विषयों यथा धेनु, अश्व, गजः, शुकः, कपोतः, विद्यालय आदि पर अनुच्छेद लिखने की क्षमता का विकसित करना। पत्र लेखन, अवकाश पत्र, बधाई पत्र एवं सरल पारिवारिक पत्रों को लिखने संस्कृत भाषा में लिखना सिखाना। नैतिक गुणों का विकास करना, संस्कृत भाषा के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास करना। मंगल कामना, नीति, विद्या महिमा, सज्जन, प्रशंसा, परोपकार आदि संबंधित श्लोकों को कंठस्थ याद करने की प्रेरणा देना। हमने बचपन में ही सीख लिया था परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय मम शरीरम। अर्थात ये जो नीति श्लोक है यह हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। इन सारे नीति श्लोकों से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है, तो इनका कंठस्थ याद करवाने का कौशल विकसित करना यह एक हमारा उद्देश्य होता है। संस्कृत के सरल गद्यांशों एवं श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना। बालक संस्कृत के सरल गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कर सकें, अर्थात वह संस्कृत भाषा को पढ़ने के साथ साथ स्वयं भी उसका अनुवाद करके दूसरों को समझा सके, इस कौशल को विकसित कराना। और अंत में सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना। अर्थात अब क्योंकि यह प्राथमिक स्तर है तो छोटे छोटे वाक्यों का हिंदी में और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का कौशल विकसित करना। इसके साथ प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के इतने ही उद्देश्य होते हैं। अगली कक्षा में हम माध्यमिक और महाविद्यालयीन स्तर पर संस्कृत भाषा के क्या उद्देश्य होते हैं इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।